पहले जमाने में शादी होती थी तो दूल्हा जो बारात जाता था वो शेरवानी पहन के जाता था। बोले वासे जी नहीं, शेरवानी पहन के जाता था। अब एक नौजवान लड़का था, गरीब लड़का था, अब शेरवानी है नहीं, शेरवानी सिलाने के लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। अब उसके पास पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? तो उसका एक दोस्त था, वो अपने दोस्त से बोला कि दोस्त हम बड़ा परेशान हैं। बोला कने कने परेशान है? बोला कि दोस्त मेरी शादी होने वाली है, इत्तफाक की बात है कि मेरे पास शेरवानी नहीं है और शेरवानी सिलाने का पैसा भी नहीं है, तो लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी क्या? बोला अल्लाह तो चिंता कने करिए, हमारे पास दीदी शेरवानी था, एक आप पहन लीजिएगा, हम पहन लेंगे। बड़ा खुश हुआ। जिस दिन बारात जाने वाली थी वो दोस्त उसका शेरवानी लेके आया, एक अपने दोस्त को पहनाया, एक शेरवानी अपने भी पहन लिया, दोस्त को भी पगड़ी बांध दिया, अपने भी पगड़ी बांध लिया। बारात चली गई। अब बारात जब वहां पर पहुंची, लड़की वाले के यहाँ बैठने के लिए ऐसे स्टेज बनाया था। अब ये दोस्त और ये दूल्हा दोनों एक ही जगह बैठा, तो कुछ लोग आए मिलने के लिए कि चलो दूल्हा के देखिए, दूल्हा के तुमको जी। तो स्टेज के पास आया ना तो देखा रे बा, दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो मेहमान लोग घबराया कि भाई इसमें से दूल्हा कौन है? तो पूछा गया दूल्हा के जियो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना है वो मेरी शेरवानी है। अब मेहमान तो चला गया, मेहमान देख के चला गया। तब ये दोस्त बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। बोला क्या हुआ? बोला रे दूल्हा के बारे में पूछा था, तुम शेरवानी को कहे बोले कि मेरी शेरवानी है, हमारी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? बोला दोस्त मुंह से निकल गया था। अच्छा चिंता मत करो, अब भूल किससे नहीं होती है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, मुखिया सरपंच पार्षद लोग आए शादी में। सोचा चलो दूल्हा को देख लेते हैं। स्टेज पर आए तो देखा कि दो शेरवानी वाला दूल्हा है, दो पगड़ी वाला दूल्हा है। तो इसमें से एक आदमी पूछ लिया, अरे भाई दूल्हा कौन हो, तुम हो कि तुम हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना ये मेरी नहीं है। फिर शेरवानी को लेके आया बीच में जी। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, तुम शेरवानी को छोड़ोगे नहीं, खोल के दे दे तुमको हम। अरे नहीं दोस्त, भूल हो गई। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए। अब आए तो भाई देखा कि दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो पूछा कि भाई दूल्हा इसमें से कौन हो, तुम हो कि तुम हो? इसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यार की, लेकिन शेरवानी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलो। इसका दोस्त बोला कि भाई समझ में बात नहीं आ रही है, ये आदमी है कि घनचक्कर है। अरे भाई शादी करने दोगे कि शेरवानी खोल के दे? फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए, दूल्हा देखने का शौक हुआ, वो स्टेज के करीब आया, पूछा देखा दो दूल्हा है, दो पगड़ी है, दो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी पूछ लिया, ए बाबू दूल्हा के जाओ। तो उसका दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोले नहीं दूल्हा यही है, ये मेरा दोस्त दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी ना उसकी है ना मेरी है। उसका दूल्हा शेरवानी खोला वहीं पर, बोला दोस्त शादी निकाह मैंने करवा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये देखिए ये असली जलसा सुनने वाला तो अभी आ रहा। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। ये सब हमारा नौजवान है, अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, वो कहानी सुने, वो कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? नहीं सुने हैं? हाँ। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहां क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से।
तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, एक आध महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अड़ जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देगा, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए, 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया। बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा, हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर सोना, टका सिर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। तो ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला, अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहे नहीं चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ मसरूफियत का वक्त है, एक जलसे में और शिरकत करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन। पर दुआया कलमात के एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ देंगे। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन। अरे बोलो ना, वहां तक बोलिए सुभान अल्लाह, सुन ला। अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं जी। आमीन बोलिए कि की बोल रहे, बोला आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया, आज शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ छी, तुरासी सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोललान से, यह लगा दुआ कर मजलिस राखी ली, दुआ करी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम मैं कर वो तुरास नहीं, खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी कुरान बोलिए, भैया आमीन को मत बोलियो। तो लोगों ने पूछा कन है? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोल लो जीते एक में।
दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो, तो आदमी मरेगा जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कहना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और ये शेर में मैं आप तमामी लोगों को शामिल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला घर अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है भाई? खाने काबा कहाँ है? अरे बोलो ना। मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोली भक्का। सुन ला, ये भक्का बगिया है क्या? अरे मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बोलो बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिअ लिन्नासे लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साहबा कराम बैठे हुए हैं। एक बद्दू आया, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह हमें पता नहीं है। कहा कि जाओ मेरे अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोले। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में इतनी भीड़ थी कि मेरी गाड़ी सही से नहीं आ पा रही थी। दो आदमी को साइड कर रहा था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि अरे बाबूआ जलसा यही है क्या? रे बोला नहीं, ये तो बाजार है। तो हमने कहा फिर ये लोग कौन है? बोला बस यही ये जलसा देखने आया है। सुनने वाला तो यहाँ बैठा है, जलसा देखने वाला वहां बैठा है। अच्छा देखिए, पूरी रात गुजार देगा, कभी चाय की दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी गुटखा की दुकान, कभी पान का दुकान। यहां थूकेगा, वहां थूकेगा, यहां पेशाब करेगा, वहां खड़ा रहेगा। अच्छा पूरी रात गुजर गई, पूरी रात गुजार देगा, दुआ होगी, यहां लोग दुआ करेंगे, वो बाजार में घूमता रहेगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा राती कहाँ गिला? दिन सुते जा। बोले जलसा देखे गिला। बोले जलसा हम की सुनला? बोला हमरा की पता, हम चाहो दुकान चला। भाई फायदा हुआ? अरे फायदा हुआ, ठीक से बैठो बेटा, फायदा हुआ।
मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घर छोड़कर, आरामदा बिस्तरों को छोड़कर, नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़कर तुम यहाँ आए हो, नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे मेरे भाई। भाई इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह लेकर जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों। ए बाबू, ए बेटा बैठो। कहाँ जाएगा? लागलो सी रे, जाने दिए तो गड़बड़ कर देगा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगा। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह 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 आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्लाह का पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, और ठीक खाने काबा के सामने भी ना एक अल्लाह का घर है, उसका नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलो? वो कहां है? पहले आसमान में है। खाने काबा के जस्ट सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। उसका तवाफ कौन करता है? तो अल्लाह के फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और उसी के जस्ट सामने नीचे में खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए जन्नत से, जन्नती पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो पत्थर देखिएगा, जन्नती पत्थर देखिएगा। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठा इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता, तो वो पत्थर यहाँ थोड़े है, अरे मक्का में है। तो उसके लिए 5 लाख रुपए अभी हज करने के लिए जाइएगा तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होगा। हज महंगा हो गया है। 2012 में हम हज गए थे तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था। 2012, अभी 22-23 चल रहा, 11-12 साल हो गए, अभी 5 लाख टका खर्चा होगा। और कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है, जन्नती पत्थर। कुर्बान जाइए, वो पत्थर की शान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है बोलो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खाने काबा में लगा हुआ है, वो पत्थर लगा हुआ है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तुम जन्नत से आए। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तुम। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए तो आपने फरमाया, ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, हम तुम्हें इसलिए चूम रहे हैं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। हम तुम्हें इसलिए सिर्फ चूम रहे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें चूमा है। तो उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा में 7 चक्कर लगाते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है और उस पत्थर हजरे अस्वद पत्थर को चूमते हैं। इत्तफाक की बात है, मैं जब हज करने गया था उस पत्थर को नहीं चूम पाए। बड़ी रश होती है, बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। अल्लाह अकबर, वहां कमजोर लोगों की तो बस की बातें नहीं है। लेकिन अब क्या बोलेगा, हम लोगों के इलाके के लोग हज कब करता है? जब मुंह में दांत नहीं, सर में बाल नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़ो भागली तब जी हज करेली। हज जवानी का है, हज जवानी का है। इबादत अल्लाह को जवानी की पसंद है। अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह ने अगर फर्ज किया हज आपके ऊपर में फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज कर लेना मेरे भाई। अगर फर्ज हज आपके ऊपर में फर्ज है, आपने सिर्फ